हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्डप्रेस के टूल्स मेन्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड में आपको लेफ्ट साइड एक मेन्यू मिल रहा है टूल्स। जैसे टूल्स पर होवर करते हैं तो अपने को कुछ सब मेन्यू मिल रहे हैं। जैसा कि इसमें टूल्स पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये अवेलेबल टूल्स वाला ऑप्शन है, ये ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ टूल्स पे अभी क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए अवेलेबल टूल्स वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो यहाँ देखिए अपने को एक टाइटल मिल रहा है, कैटेगरी एंड टैग कन्वर्टर। तो ये अपने को इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, ये एक प्लगइन है। यहाँ बेसिकली कुछ ऐसा काम होता है जैसे कि आपने कुछ भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वर्क करना है तो वो काम आपका टूल्स के अंदर मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और इसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के जो टूल्स मिलेंगे वो भी आपको मिलेंगे। तो अभी अपने यहाँ कैटेगरी टू कन्वर्टर वाले प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ जो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो अभी अपने पास कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं। ये एक प्लगइन्स है जिनकी अपने को लिस्ट दिखाई दे रही है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में अपनी मदद करते हैं। तो यहाँ एक ब्लॉगर का मिल रहा है और इसी प्रकार कैटेगरी और टैग कन्वर्टर का मिल रहा है। इसी प्रकार अपने को आरएसएस और वर्डप्रेस का अपने को मिल रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अपने इंस्टॉल कर लेते हैं एक तो कैटेगरी वाला, एक वर्डप्रेस का। तो अपने टेस्टिंग के लिए इन दोनों को यूज करते हैं अभी के लिए। तो ये प्लगइन्स है, अभी इंस्टॉल हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक इंस्टॉल हो चुका है और वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। अभी एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता है ये कैटेगरी और टैग कन्वर्टर का यूज क्या है, उससे पहले अपने इनके बारे में जान लेते हैं। तो अपने चलते पोस्ट में। पोस्ट में जैसे मैं होवर करता हूँ तो ऑल पोस्ट, न्यू पोस्ट, कैटेगरी और टैग्स। अपने पहले कैटेगरी ओपन करते हैं। कैटेगरी में अपने पास एक कैटेगरी बनी हुई है अनकैटेगराइज्ड। और इसी प्रकार अपने और भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो और यहाँ लिख देता हूँ हेलो, यहाँ लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में ब्लैंक छोड़ देते हैं अभी। यहाँ देखिए ये कैटेगरीज बन चुकी है। कैटेगरी कुछ इस प्रकार होती है जैसे कि आपकी जो ब्लॉग लिख रहे हो वो मोबाइल पर है। मोबाइल में आप उस जितने भी वो मोबाइल्स की आप ब्लॉग लिखने वाले हो उसको कैटेगराइज करना चाहते हो। जैसे कि एक एप्पल्स का हुआ, सैमसंग का, वीवो का, इस प्रकार आपने इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ इसकी कैटेगरी बना सकते हैं। तो जैसे ही पोस्ट बनाओगे वहाँ उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो उसकी अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हो। तो उसी प्रकार अपने टैग्स मिलते हैं। टैग भी इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही होते हैं, पर ये सर्च करने के लिए अपने मदद करते हैं। तो यहाँ देखिए टैग और उसका स्लग लिखने का ऑप्शन मिल रहा है। बट अपने को ये काम बार बार मैन्युअली करना पड़ रहा है। तो अपने ये क्या कर सकते हैं, इसको प्लगइन जो अपने ने इंस्टॉल किया था उसकी मदद से अपने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर पाएंगे। जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी टैग में। तो यहाँ अपने को ऑप्शन मिल रहा है टैप टू कैटेगरी कन्वर्टर। यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चाहे अपने टूल्स में जाकर यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करके भी यूज करेंगे तो सेम जगह है। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरे को इस पे रन इंपोर्टर पे क्लिक करना। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन जो है ऊपर मेन्यू मिल रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो कैटेगरीज का है। तो अपने कैटेगरीज को कन्वर्ट कर लेते हैं टैग में। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके कन्वर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए ये टैग में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी प्रकार अगर आपके टैग बने हुए हैं तो उसको कैटेगरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ टैग पे क्लिक करोगे तो जितने भी आपके टैग बने हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी कन्वर्ट किए हैं तो ये 2 टैग बन चुके हैं। इनको सिलेक्ट करके आप कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने कन्वर्ट कर चुके हैं। अभी पोस्ट के टैग में चलते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जो अपनी कैटेगरी थी उसके ही टैग जनरेट हो चुके हैं। देखिए टैग जो जनरेट हो चुके हैं यहाँ। अभी चलते हैं वापस टूल्स पे। अपने को एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ से अपने वर्डप्रेस के कुछ डेटा को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ ऑल कंटेंट का ऑप्शन मिल रहा है। पोस्ट ओनली करनी है या पेजेस या एलिमेंट्स कुछ करने हैं, टेम्पलेट, मीडिया, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ऑल कंटेंट को एक्सपोर्ट करता हूँ। तो डाउनलोड एक्सपोर्ट फाइल से क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए अपना एक फाइल क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ मैं ओपन करके यहाँ देख सकता हूँ इसके अंदर सारा डेटा एक्सएमएल फॉर्मेट में आ चुका है। जितना भी अपना डेटा था वो सारा एक एक्सएमएल फाइल में क्रिएट हो चुका है। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो अगर इसको मैं वापस इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने एक वर्डप्रेस का इंपोर्टर यूज किया था, इंस्टॉल किया था, उसे मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ देखिए वर्डप्रेस, यहाँ देखिए रन इंपोर्टर पे क्लिक करता हूँ। जो मैंने अभी एक्सपोर्ट किया है ये एक बैकअप है।
इसको आप बैकअप लेके रख सकते हो। इसमें आपका जो भी डेटा है वो सारा एक बैकअप के रूप में आ चुका है। अगर इसको वापस से इम्पोर्ट करना है तो यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ से वो फाइल मेरे को सिलेक्ट करनी है और अपडेट फाइल एंड इम्पोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ आपको यूज़र सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने न्यू यूज़र क्रिएट करना है तो यहाँ नाम दे दो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यूज़र सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपने यूज़र इसको प्रोवाइड करवाना है। तो ये आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ये डेटा इम्पोर्ट हो जाएगा। अभी मैं इसको यहीं स्किप कर रहा हूँ। अभी चलते हैं साइट हेल्थ पे। साइट हेल्थ में अपने को साइट की हेल्थ के बारे में पता चलता है कि वो साइट कितनी उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं, वो किस उसकी क्या कंडीशन है, वो सारा अपने को साइट हेल्थ में जाके पता चलता है। अभी ये इसका रिज़ल्ट को कैलकुलेट कर रहा है, तो अभी अपने को इसकी जो भी स्टेटस रहेगा वो अपने को यहाँ देखने को मिलेगा। फिलहाल अपने को 2 क्रिटिकल इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। एक प्लगइन अपडेट करने का, एक रिक्वायर मॉड्यूल मिसिंग का है, वो अपने को मिल रहा है। रिकमेंडेशंस भी है इनकी, उस प्रकार जैसे ये माईएसक्यूएल का जो सर्वर है उस वो बता रहे हैं कि आउटडेटेड है और जो साइट है वो अपने एचटीटीपीएस पे से नहीं चल रही, तो ये सिक्योरिटी रीज़न के लिए कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए अपने को मिल रहा है कि शुड बी इम्प्रूव्ड। अभी जो अपना स्टेटस है वो आ रहा है कि इसके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ आपको जब स्टेटस गुड दिखे तो आप समझ लो कि आपकी साइट सही से चल रही है। अगर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि शुड बी इम्प्रूव, तो आपको ये क्रिटिकल इशू सॉल्व करने होते हैं। तो आगे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए इन्फो पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इन्फो पे क्लिक करोगे तो आपको पूरे सर्वर, आपकी साइट, सभी चीज़ का आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जैसे वर्डप्रेस, इस मेन्यू पे क्लिक करते हो तो वर्डप्रेस की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी। वर्डप्रेस का वर्जन, उसका लैंग्वेज वगैरह, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ मिलेगी। फिर डायरेक्टरी और उसका साइज़ वगैरह, कितना आपका साइज़ है और कौन-सी डायरेक्टरी में आपका पड़ा है वर्डप्रेस, वो सारा। थीम वगैरह की जानकारी यहाँ मिल जाएगी आपको। एक्टिव थीम, इनएक्टिव थीम की भी जानकारी मिलेगी। इन एक्टिव प्लगइन्स की जानकारी यहाँ मिल जाएगी। मीडिया हैंडलर की आपको जानकारी मिल जाएगी यहाँ। और मेन जो यहाँ आपको मिलती है सर्वर और डेटाबेस की, ये जानकारी आपको देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ आपने देख सकते हैं कि कौन-सा सर्वर चल रहा है। यहाँ भी अपाचे सर्वर चल रहा है और उसका जो मैक्सिमम वेरिएबल साइज़ क्या है और पीएचपी का रन टाइम कितना है, मेमोरी लिमिट कितनी है, ये सब अपने यहाँ से देख सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट होती है इन्फॉर्मेशंस। तो इसके बाद डेटाबेस को देख सकते हैं, कौन-सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या वर्ज़न है, ये सब यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ वर्डप्रेस के कॉन्स्टेंट्स देख सकते हैं कि अपने ने वर्डप्रेस के कॉन्स्टेंट पे क्या-क्या डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ मेमोरी लिमिट और डिबग मोड, डिस्प्ले, ये सब यहाँ अपने ने डिफाइन कर रखा है। ये अपने यहाँ शो कर रहा है। फाइल परमिशन का यहाँ ऑप्शन मिल सकता है। तो यहाँ देखिए राइट की सभी को परमिशन दी गई है। अगर किसी की राइट परमिशन नहीं होगी तो यहाँ आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन अपने को साइट हेल्थ में देखने को मिलती है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्डप्रेस की और डेटाबेस की और सर्वर इन्फॉर्मेशन, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है यहाँ। फिर यहाँ देखिए एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ जितने भी अपने यूज़र की पर्सनल डिटेल्स होगी वो सारी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एडमिन का जो भी डेटा है वो एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए उसका डेटा जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से अगर अपने चाहें तो वो उसके ईमेल से गेट कर सकते हैं। अभी मेरे वर्डप्रेस साइट पे ईमेल का कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं हुआ, ईमेल कहीं भी सेंड नहीं हो सकता क्योंकि ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। तो अभी अपने यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ से जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर पाऊँगा इसकी पर्सनल डिटेल्स। इसकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसके 2 फॉर्मेट में, एक एचटीएमएल फॉर्मेट में है और एक जेसन फॉर्मेट में है। तो मैं यहाँ एचटीएमएल फॉर्मेट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ देखिए इसकी सारी डिटेल्स अपने को यहाँ देखने को मिल रही है एक रिपोर्ट के रूप में। यूज़र की क्या आईडी थी, क्या उसका कब क्रिएट हुआ, उसका शॉर्ट नेम क्या था और लॉगिन डिटेल्स वगैरह और उसने कहाँ कमेंट किए हैं, उसका जो मीडिया वगैरह अपलोड किए हैं, वो सब यहाँ डिटेल्स अपने को देखने को मिल रहा है। जेसन पे पर क्लिक करते हैं तो सारा डेटा वही सेम डेटा अपने को जेसन फॉर्मेट में यहाँ देखने को मिल रहा है। अब अपने पास एक और ऑप्शन बचा, वो है इरेज पर्सनल डेटा। अगर आपका कोई यूज़र या किसी भी यूज़र का डेटा, सभी पर्सनल डेटा को इरेज करना है, तो यहाँ उसका एडमिन या उसकी ईमेल आईडी एंटर करो और यहाँ से उसका रिक्वेस्ट लगा दो। जैसे यहाँ इम्प्रूव करोगे, जैसे मैं एडमिन वाले डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं एडमिन वाले पे क्लिक करूँगा, सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा
कंफर्मेशन के लिए ईमेल भी सेंड करेगा। अभी मेरे केस में यहाँ ईमेल सेंड नहीं हो रहा, तो यहाँ मैं फोर्सली इरेज पर्सनल डेटा पे क्लिक कर दूंगा, तो इसका जो भी डेटा होगा वो पर्सनली वो सारा इरेज कर दिया जाएगा। तो ये अपने को टूल्स के अंदर ऑप्शन मिलते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।